आई वॉन्ट टू बी श्योर दैट आई एम नॉट मेकिंग ए मिस्टेक। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी आंखों ने कोई धोखा नहीं खाया होगा। आपका मतलब है आप उस लेडी को कहीं देख चुके हैं जिसकी फोटोग्राफ आपने मेरे पास देखी थी? सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं वो फोटोग्राफ्स एक बार फिर देखना चाहूंगा। वो फोटोग्राफ्स मैंने किसी जरूरी काम से दी हुई है, लेकिन आप ये तो बताइए आपको क्या शक है? सर, आप बुरा मत मानिए सर, विदाउट बीइंग डेफिनेट कि हम लोगों से कोई गलती हुई हो, उस फोटोग्राफ को पहले देख लेना बहुत जरूरी होगा। ओके, यू हैव गॉट योर ओन रीजंस टू बी श्योर। मेरे लिए तो वैसे भी हर किस्म की हेल्प जरूरी है। ठीक है, मैं खुद जाके वो फोटोग्राफ्स लेके आता हूं। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। वेलकम सर। ये क्या हुआ कल्पना? लिज की हालत में अगर इम्प्रूवमेंट है तो बस इतनी कि वो अपने आप को कंट्रोल कर ले रही है, लेकिन क्या? राकेश बहुत चुप सी हो गई है, यू नो। मुझे नहीं लगता है कि वो हम लोगों की बात मान पाएगी और उसके साथ जो कुछ भी हुआ घर जाकर उसके बारे में चुप रह पाएगी। कल्पना, हमें उसे मनवाना ही पड़ेगा, वरना ये सबके लिए अच्छा है। आई नो, I'll see. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। What do you want? नथिंग सर, मैं जस्ट पता करने आया था कि कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? गैस की खैरियत पूछना भी तुम्हारी ड्यूटी में शामिल है क्या? ऑफ कोर्स सर, गैस की खैरियत पूछना हमारा फर्ज है। मैं जस्ट पता करने आया था कि डॉक्टर साहब आ गए थे ना? जी हाँ, अब हमारी चाय ठंडी हो रही है, आप तशरीफ ले जाइए। ओके सर। I don't like this fellow at all. राकेश, मुझे तो यू नो। Don't worry. ठीक है रंजना, मैं तुम्हारे साथ बाजी से मिलने चलता हूं, लेकिन लिज किडनैप हो चुकी है, ये न्यूज़ तुम्हें ही ब्रेक करनी होगी। लेकिन देखो रंजू, लिज के बारे में मेरा मन तरह तरह के अंदेशों से भरा है, और जैसे ही मुझे ये पता चला कि दिलीप के बचपन के दोस्त ने उसे किडनैप करवाया है, उस दोस्त ने जो जमीन के मामले में मेरी और दिलीप की मदद कर रहा था, तो आई एम मोस्ट कंफ्यूज एंड अपसेट। दिलीप भी घर में नहीं है और चलो। देखो रंजू, मैं जानता हूं पाजी, भाभी, चाची, अतुल, तुम, कल्पना, सब लोग मुझसे और दिलीप से इस जमीन के डिस्प्यूट को लेकर के नाराज हो, लेकिन इस मामले पर हम दोनों के अपने भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। नोबडी अप्रिशिएट्स दैट। नो कमेंट्स। रंजीत भैया, एक बात मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मैं आपके साथ पाजी के पास इसलिए चल रही हूँ क्योंकि आपको अचानक देखकर, लिज भाभी को कंटिन्यूसली एब्सेंट पाकर उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ सकते हैं। इसलिए मम्मा ने ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी है that I should accompany you। लेकिन पाजी के सामने न दिलीप का जिक्र होगा, न जमीन का, और न ही मुकदमे का। और लिज भाभी के बारे में बात कैसे छेड़नी है, that you leave it to me। पाजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Congratulations किस बात की? लो जी, कमाल हो गया है। आपका सगा, इनफैक्ट चहेता भाई 7 समंदर पार नहीं तो क्या हुआ, 5 समंदर पार करके आया है, और आप है कि पूछ रहे। रंजीत आ गया? और नहीं तो क्या। क्या हुआ? भैया, मैं हूँ कि तुम्हारी अमेरिकन इमेज बना रही हूँ, और तुम हो कि पैरी पौना में जुट गए। अरे भाई, पाजी को मुक्का शुक्का मारते, छाती पे हाई ओल्डी ओल्ड मैन करके ग्रीट करते, तो हमें भी लगता कि भाई हमारा अमेरिकन भाई मडोना और स्पाइस करके लैंड से आया है।
पैरी पौना पाजी, रामा मंडी से आए हो क्या? क्या बात है, आज बड़ी लहर में है। लहर में नहीं होंगी क्या पाजी? आप तो बूढ़े हो गए हैं। आपको याद है आपने मुझसे क्या वादा किया था? आपने कहा था कि रंजीत भैया, कल्पना दीदी, राकेश जीजू आ जाए तो ही क्या? ओहो पाजी, क्यों एक शर्मीली सी, अल्हड़ सी, कमसिन लड़की को निर्लज्जों की तरह बातें करने पे मजबूर कर रहे हैं? याद आया, मैंने कहा था कि जब सब लोग आ जाएंगे तब मिलकर तेरी शादी की बात करेंगे। जी हाँ, कल्पना दीदी और राकेश जीजू को आ जाने दो, तब तक कोई रसगुल्ले खिला दो। रसगुल्ले? पाजी भूल गए, रंजीत भैया की फेवरेट मिठाई जो लिज भाभी को कहकर मंगवा ली गई है। लिस्ट तो मुझे दिखी नहीं है काफी वक्त से। ओहो, हो सकता है कि अपने मियाँ के आने की खुशी में खुद ही चली गई हो लेने। खैर कोई बात नहीं, तब तक हम गपशप ही कर लेते हैं। एंड माइंड यू, ओनली गपशप, नो सीरियस टॉक्स। इज दैट ओके? चलो आ फिर हो जाए। एक्सक्यूज मी, ये रही वो फोटोग्राफ्स। इनका नाम है मिसेस एलिजाबेथ सिंह। बताओ क्या जानते हो इनके बारे में? काफी कुछ सर। के बारे में बता रही हूँ, चेकआउट कर गए हैं। क्या? Oh my God. क्या हुआ? I'm sorry sir. लेकिन हुआ क्या? Sir, it is most embarrassing. क्या मतलब? This young lady was staying in the hotel. बॉस? बॉस का क्या मतलब? कब की बात कर रहे हो तुम? सर अभी कुछ देर पहले की। जब आप फोटोग्राफ्स लेने गए थे वो इसी होटल में थी। बुझारते मत डालो। सर एक कपल आज ही इसे लेकर यहाँ आया था। इस औरत की हालत देखकर मुझे शक हुआ कि मामला कुछ और ही है। जब ये लिफाफा आपको डिलीवर किया गया तो इसी तस्वीर पर मेरी नजर गई, तो मेरा शक और भी पक्का हो गया। तो? सर आप जब फोटोग्राफ्स लेने गए तो मैं किसी बहाने से उनके रूम में गया। उस औरत को मैंने गौर से देखा, फिर मुझे लगा कि शायद इन लोगों को मुझ पर शक हो गया है, तो मैं वहां से चला आया। कुछ देर के लिए खाना खाने गया था। मीनवाइल क्या? सर वो लोग चेकआउट कर गए। व्हाट? यस सर। लेकिन मैंने इंसिस्ट करके उनसे ये फॉर्म भरवा लिया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। दिखाइए प्लीज। चंडीगढ़। ड्राइवर जाओ, तुम चाय पी लो। हम वाकई चंडीगढ़ जा रहे हैं ना? कुछ सोचा नहीं है, बस वो होटल छोड़ना जरूरी था, इतना जानता हूँ। इरादे क्या है? इरादे नहीं, इरादा। और वो सिर्फ एक ही इरादा है। यानी? किसी होटल में चेक इन नहीं कर सकते, रिस्क है, कुछ सूझ नहीं रहा। तो तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रुकवा दी ढाबे पर? अरे वहाँ होटल में चाय भी ठीक तरीके से नहीं पी पाया था। पानी की बोतल भी खरीद लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। वैसे भी जो कुछ भी करना है लिज के हित में करना है। तुम्हारे घर के इंटरेस्ट में बस तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। दूसरी बातों पर मुझे तुम पर विश्वास हो ना हो, इस बात पर पूरा भरोसा है राकेश। वैसे कल्पना दीदी वाज क्वाइट राइट। मतलब ये भैया कि वो हमेशा ही कहती थी कि हमारे जियाजी महाराज चाहे लाखों ही क्यों ना कमाए, लेकिन है बड़े कंजूस। क्यों, क्या हुआ? भैया हुआ ये कि आपके आने से काफी पहले राकेश जियाजी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आने के टाइम पे दिल्ली में उनकी टैक्सी कहीं खराब हो गई है। फिर मैंने कहा कि कोई दूसरी टैक्सी करके आ जाओ, लेकिन नहीं, जनाब ने एडवांस पैसे जो दिए होंगे अब वो तभी आएंगे जब टैक्सी ठीक होगी। खैर छोड़ो। क्या हुआ? अब पाजी, मेरी शादी की बात तो बाद में भी हो सकती है। मेरा मतलब है कि राकेश जियाजी और कल्पना दीदी के आने के बाद। क्यों? हाँ वो तो हो सकती है, तू कौन सा बूढ़ी हो रही है अभी। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। खैर क्यों ना रंजीत भैया की शादी की बात की जाए, जो कि तेजी से बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बूढ़ा क्यों भाई? हैं? माशाल्लाह जवान है, लेकिन इसकी शादी की क्या बात? नहीं, कोई दूसरी शादी वादी करने का इरादा नहीं है इनका। तो मेरा मतलब है कि रंजीत भैया और लिज भाभी की शादी के बारे में आपका क्या विचार है पाजी? भाई पहले मैं जो भी सोचता था उसको छोड़ो, लेकिन लिज से अच्छी बीवी इस बेवकूफ को मिल नहीं सकती। और हमारे ये बेवकूफ भैया
लिज भाभी को कितना चाहते हैं? ये लिस को बहुत चाहता है। बहुत का मतलब? बहुत का मतलब बहुत। लेकिन पाजी, इसके बावजूद क्या आपको ये नहीं लगता है कि रंजीत भैया के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है? Don't you think he is very calm and quiet? Well, he certainly is. But I don't understand what you are getting at, Ranju. पाजी, जो चीज रंजीत भैया बर्दाश्त कर रहे हैं वो हम सबको कर लेनी चाहिए, इंक्लूडिंग यू। लेकिन क्या? बाजी, हौसला रखना हमने आपसे ही सीखा है। You must also take it with courage. Courage? What with courage? पाजी, वो लिज भाभी इज मिसिंग। उनका कुछ पता नहीं चल रहा। हो सकता है कि उनका अपहरण हो गया हो। That is why रंजीत भैया has come here. हिंदी फिल्म देखता है? हाँ। तो हिंदी फिल्म में हीरोइन जब छलांग लगा के भाग जाती है तो हीरो ट्रेजेडी में आ जाता है। किस में? ट्रेजेडी में। समझ गया? उसके बाद वो दारू पीता है और गाना गाता है। कौन सा? प्यार की आग में तन बदन जल गया, फिर चाय क्यों पिलाती है दुनिया मुझे प्यार की। या चाहे तू पी ले बावड़ी बूझ, मैं जरा ट्रेजेडी के अंदर हूं। चौधरी चाचा पहचाना? अरे तुझे नहीं पहचानूंगा राकेश बेटे, इतनी दूर से देख के तो आया हूं यहाँ पर। अभी तक इसे खोला कहाँ है अजीज? पिता समान भाई के आगे शराब रखना, इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग बात मिले और क्या हो सकती है? ठीक है, ड्रिंक इफ इट हेल्प्स यू, लेकिन बाजी वाही गुरु के लिए चुप मत रहिए। बाजी, लिज के बारे में क्या मेरी चिंता कम है? जो सारे खानदान की जिम्मेदारी आ पड़ी है इन कंधों पर। काफी कुशादा है ये कंधे, छाती भी कम चौड़ी नहीं है, घाव सहती आई कब से। लेकिन इस सीने के अंदर एक दिल भी है जो मोम की तरह पिघल जाता था तेरी बीवी को देखकर। नहीं रंजू, इसकी जरूरत नहीं है अब दिमाग से काम लेना है मुझे। एक अदद दिमाग इस खोपड़ी में, बहुत करना है मुझे, अब मुझे ही करना है। दिलीप को बुलाओ। दिलीप को? लिज को अगवा जाहिरन दिलीप के दोस्त ने किया है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि दिलीप को इस बात का रत्ती भर भी शक नहीं होगा कि चंचल नाम का लड़का ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। इसलिए दिलीप को इस स्टेज पर एक रोल प्ले करना है, बहुत ही बड़ी भूमिका निभानी है उसे। आइए आइए, अरे आइए ना, आइए। तो ये है गरीब खाना ही मेरा घर, लेकिन आप सब लोग मेरे लिए शाही मेहमान हो, शाही मेहमान, मतलब रॉयल गेस्ट। वो तो ठीक है चौधरी चाचा, लेकिन प्रॉब्लम लिज की है? और लिज कौन है भला? रंजीत की बेहतर भाग, यानी कि अंग्रेजी में जिसे आप लोग बेटर हाफ कहते हो, वो। अरे रंजीत को तो गोदी में खिलाया था मैंने, तो लिज कौन हुई मेरी? करेक्ट,
मेरी बहू समान, यानी कि इक्वल टू डॉटर इन लॉ। हमें यकीन है चौधरी साहब कि लिज आपकी बहुत समान है, लेकिन बात घुमा फिराकर इसके प्रॉब्लम से आ जुड़ती है। समस्या नंबर 1, लिज का अपहरण हुआ, यानी कि किडनैपिंग। लिज ने तुम लोगों को बताया कि ये काम उस हरामी चंचल ने किया जिसे मैं उल से ये तक यानी A to Z तक जान चुका हूं। दूसरी बात, बलात्कार हुआ नाजो में पली लिज का, लेकिन ये गंदा काम करने वाले दूसरे ही लोग हैं। तीसरी बात, बेचारी लिज को देखो, आंखों से अंगारे फूट रहे हैं, लेकिन है बेचारी एकदम चुप। बदला लेने की आग भड़क रही है इसके मन में, जानता हूं। और चौथी बात, घर तो इसे आप ले नहीं जा सकते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि घर वाले आपके हो परेशान। आपकी फैमिली ठहरी एकदम सेंटिमेंट। अब इन 4 बातों में एक कनेक्शन है जो ऊपर से दिखता तो नहीं है, लेकिन मेरे भेजे का एक खाना इसे अच्छी तरह देख चुका है। वो तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन इसका कोई हल तो निकलना चाहिए। हल भी तो है राकेश बेटे। सुनो, तुम दोनों घर जाओ। हाँ, लिज इज सेफ एंड साउंड हियर। मेरी मां संभालेगी उसे, समझे? घर वालों का जब धीरज बंधे कि तुम लोग, कम से कम तुम लोग ठीक ठाक हो, तो लौट आना, और आते हुए दिलीप को भी साथ ले आना। असल काम तो उसे ही करना है। वो कैसे? वो सब मुझ पे छोड़ दो। द स्ट्रेंज थिंग मिस्टर पटेल इज कि चंचल अपने साथियों के साथ अभी भी राजस्थान में छिपा बैठा है, और लिज जिसे किडनैप किया गया था वो किसी ऐसे कपल की कस्टडी में पाई गई है जिनका चंचल के साथ कोई संबंध नहीं है। कौन है वो कपल? वो कपल डिस्क्रिप्शन के अनुसार लिज के विरोधी नहीं, बल्कि मुझे हमदर्दी लगे। फिर भी उनकी तलाश शहर भर में जारी है। बॉर्डर को तो हमने उसी वक्त सील कर दिया था जब आपने इस बारे में हमें बताया था। I don't think I'm satisfied with your answer, Mr. Sharma. मिस्टर पटेल, आपकी मदद करने के लिए हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ही नहीं बल्कि बार-बार ताकीद दी जा रही है, लेकिन सुनिए। कहिए। लिज, मेरा मतलब है मिसेस एलिजाबेथ सिंह के हस्बैंड के नेफ्यू दिलीप सिंह को अगर आप किसी तरह से इन्वॉल्व करा पाए तो काफी मदद मिल सकती है। वो क्यों? इसलिए कि वो चंचल का दोस्त भी है और उस मुकदमे में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व था जिसके हियरिंग के फौरन बाद लिज को किडनैप किया गया। लेकिन मिस्टर शर्मा। हेलो, यस, दिस इज फॉर यू। हेलो। हेलो रविंदर, तुम एसपी साहब के ऑफिस में हो ना? अरे रंजना, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? घबराने की तो बात ही है रविंदर। वो दिलीप का कहीं पता नहीं चल रहा है। लेकिन क्या? सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं। स्ट्रेंज। रविंदर, 1 मिनट। ओके। दिलीप, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, मामूली सी खरोच आई है। कहाँ गए थे तुम? जहन्नुम में। कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। ओके।